अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन और सामईन को कारी गुलाम उवैस भट्टू की तरफ से उवैस कुरान अकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कुल हरकात और कुल अलामात को सीखेंगे कि हरकात क्या होती हैं। टोटल जो कुरान मजीद में हम हरकात को पढ़ते हैं वो कौन कौन सी हैं, किन को हम हरकात कहते हैं, अलामतें क्या होती हैं, इनके दरमियान फ़र्क क्या होता है और अलामतें कितनी किस्म की हम पढ़ते हैं, तो वो आज हम इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जी, हरकात और अलामत में जो फ़र्क है। कुल जो हरकात हैं, कुल हरकात की अक़साम 9 हैं। कुल हरकात की जो अक़साम की तादाद है वो है 9। 3 सादा हरकात हैं, 3 तनवीन की हैं और 3 खड़ी हरकात की हैं। यानी कि सादा हरकात कौन सी है जी? फतह। फतह यानी कि ये अरबिक में फतह कहते हैं और इसका जो तर्जुमा है यानी कि इसको आप उर्दू में कहेंगे तो ज़बर कहेंगे और ये ज़बर की ये शक्ल है। उसके बाद कसरा। कसरा मतलब है कि ये ज़ेर है। ज़ेर ये हरफ के नीचे होती है तो ये कसरा ज़ेर ये इसका दूसरा हिस्सा है। और ज़म्मा जो पेश को कहते हैं, ये जो शक्ल है ये इसको हम पेश कहते हैं। तो ये सादा हरकात 3 ये हरकात हैं और तनवीन 2 ज़बर ये हरफ के ऊपर होती हैं, 2 ज़ेर जो 2 हरफ के नीचे होती हैं और 2 पेश जो हरफ के ऊपर होती है और 3 खड़ी हरकात की हैं। खड़ी ज़बर जो हरफ के ऊपर होती है, खड़ी ज़ेर जो हरफ के नीचे होती है, उल्टा पेश जो हरफ के ऊपर लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। और अब इनकी आवाज़ क्या है? कुल हरकात की आवाज़ इनकी जिसके साथ भी ज़बर का जुमला यूज़ हो गया ना, कि ज़बर 2 ज़बर है, 1 ज़बर है या खड़ी ज़बर है, तो उसकी आवाज़ मोटी हो जाएगी। ये ऊपर वाले तमाम की यानी कि फतह है, ज़बर 2 ज़बर खड़ी ज़बर, इनकी आवाज़ मोटी होगी यानी कि मुंह खोल कर इसको पुर पढ़ेंगे जिसके साथ ज़बर का लफ्ज़ यूज़ होगा। और कसरा यानी कि ज़ेर 2 ज़ेर खड़ी ज़ेर, इनकी आवाज़ बारीक आएगी। जिसके साथ भी ज़ेर का जुमला यूज़ होगा, वर्ड यूज़ होगा, उसकी आवाज़ बारीक होगी। ये हरफ जो कुरान मजीद में हरकात पढ़ते हैं इनकी आवाज़ बहुत अहमियत रखती है। इनकी आवाज़ और इनकी लंबाई ज़्यादातर हम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक वक्त में जब हम कुरान मजीद की जो अल्फाज को, हरूफ को पढ़ते हैं तो या तो हम उसकी आवाज़ पढ़ रहे होते हैं या फिर हम उसकी लंबाई पढ़ रहे होते हैं। हरूफ तो हैं, उनके मखारज उनकी सिफात भी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो नज़र आ रही होती है वो मखारज के साथ सिफात के साथ साथ इसकी आवाज़ और इसकी लंबाई भी इस्तेमाल की जा रही होती है और पढ़ी जा रही होती है। और जिसके साथ पेश का लफ्ज़ यूज़ होगा, वर्ड यूज़ होगा जी। ज़म्मा पेश को कहते हैं, पेश 2 पेश या उल्टा पेश। तो कुरान मजीद में जहां भी ये हरकत लिखी और पढ़ी जाएंगी तो उनकी आवाज़ गोल होगी। ये तो हमने सीख लिया हरकत के हवाले से जो आवाज़ है। अब इनकी लंबाई जो क्या होगी, इनकी लंबाई क्या है, कैसे पढ़ेंगे इनको, ये इनकी मुकम्मल तफसील तो इनके अलग-अलग लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरल तौर पर हम इसको यहाँ पे लंबाई आपको बता देते हैं कि ये जो सादा हरकत है ज़बर ज़ेर पेश, इनकी लंबाई है आधे अलिफ के बराबर। आम जुबान में अगर हम कहें तो इसको आप जल्दी पढ़ते हैं, इसको ना तो खींच कर पढ़ते हैं और ना ही हम इसको झटके के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि बगैर झटके के, बगैर लंबा किए, बगैर खींचे हम इसको आम जुबान में अगर कहें तो कहेंगे कि जल्दी पढ़ेंगे। और तनवीन इसको कैसे पढ़ेंगे? बगैर गुन्ना के हमने इसको फौरन पढ़ना है, यहाँ पे गुन्ना नहीं होता। और खड़ी हरकत की लंबाई 1 अलिफ के बराबर होगी, यानी कि 1 अलिफ के बराबर हमने इसको लंबा करके पढ़ना है। ये हरकत का उलट है, हरकत को आधे अलिफ के बराबर यानी कि जल्दी पढ़ेंगे और खड़ी हरकत को 1 अलिफ के बराबर यानी कि लंबा करके हम इसको अदा करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास अलामात हैं जो कि कुरान मजीद में अलामतें पढ़ी जाती हैं, वो कौन सी हैं? कुल अलामतें अगर डिस्कस की जाए, देखे जाए तो जो कुल अलामतें हम तकरीबन जो कुरान मजीद में हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, इनके साथ कुछ इनके साथ पढ़ी जाती हैं, ये ज़्यादातर इनके साथ जो अलामतें पढ़ी जाती हैं
اور کچھ ان کے ساتھ بھی آتی ہے وہ اقسام، جیسے جیسے وہ بدلتی جاتی ہے اس کی سچویشن بدل جائے گی اور اس کو ویسے پڑھیں گے. تو لہٰذا ہم یہ جو اس کی مکمل تفصیل ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے تجوید کے قواعد و ضوابط میں، اور جو اس کا لیکچر ہوگا وہ اس میں. صرف ہم اس کی جو علامتیں اور حرکات میں جو فرق ہے وہ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں اور علامتیں کسے کہتے ہیں. جو ہم قرآن مجید میں وصل کے طور پر ہم پڑھتے ہیں، یہ علامتیں ہم وصل کے طور پر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو علامات وقف ہیں وہ الگ سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. جی نمبر 1، یہ 6 قسم کی جو علامتیں ہیں تقریباً جو ہم قرآن مجید میں ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو جزم، یہ علامت ہے قرآن مجید میں، یہ جزم یہ علامت ہے، اس کو علامت کہیں گے. یہ حرکات ہیں اور یہ علامات میں سے یہ جزم علامت ہے، پہچان ہے، کسی چیز کی نشانی ہے. اور نمبر 2 شادی جا تشدید، یہ علامت تشدید کی ہے، اس کو ہم علامت کہیں گے. چھوٹی ماد پڑھی جاتی ہے، نمبر 3 پہ چھوٹی ماد ہے، اور نمبر 4 بڑی ماد ہے، یہ بڑی ماد ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 ہے گول دائرہ، الف کے اوپر یہ گول دائرہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی سچویشن کیا ہے، یہ زائد الف میں آتا ہے، تو اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ وہاں پہ دیکھیں گے. اور نمبر 6 پہ دندانہ، یہ کچھ الفاظ کے شروع میں یہ اتنا سا حصہ جو نشان جو کھینچا جاتا ہے، جو لائن لگا کر یہ اتنا کھینچا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم حرف کو لکھتے ہیں. جس طرح کہ یہ ہمارے پاس ایک مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس اوداکم، جی یہ جو اتنا سا حصہ یہ کاف سے پہلے جو کاف کے ساتھ ملا کر جو لکھا گیا ہے، تو یہ جو اتنا حصہ ہے یہ علامت، یہ نشانی، یہ صرف لکھنے میں آ رہی ہے، یہ پڑھنے میں نہیں شمار کی جاتی ہے، اور اس کو ہم دندانہ کہیں گے. تو یہ کل علامات اور کل حرکات کے حوالے سے جو تفصیل تھی، جو ان کا فرق تھا کہ حرکات کیا ہوتی ہیں، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو ہم حرکات کہتے ہیں. یہ کل حرکات 9 ہیں جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اور 6 علامتیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں یا ویسے ان کو پڑھا جاتا ہے. جی تو یہ 6 علامتیں ہیں، جزم ہے، تشدید ہے یعنی کہ شد ہے، چھوٹی مد ہے، بڑی مد ہے، گول دائرہ ہے، یہ الف کے اوپر آتا ہے، تو یا یہ ایک دندانہ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ نے حرکات اور علامات کی تفسیر کو آپ نے جان لیا ہے، پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے. تو اس کو آپ دوستوں میں شیئر کریں اور اس چینل کا حصہ بنیں، اس ٹیم کا حصہ بنیں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد یہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. بہت کچھ اچھی چیزیں، نئی چیزیں جو میرے تجربات سے گزری ہیں، جو میں نے پڑھا کر جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے، وہ چیزیں جو آپ کو پتہ نہیں تھیں وہ میں نے کوشش کی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہوں اور وہ آپ کو بتائی دیں. تو دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.